जय अलक्षरी माता रूपवानी की जय। आज हम यहाँ पर चश्मे साहिबी में यहाँ पर आपके हो रहे हैं आपके सामने सामने, इसलिए कि हम माता अलक्षरी रूपवानी का 405वां जन्म दिवस की उसका जो दिन है उसी को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले मैं श्री अलग साहिबा ट्रस्ट का प्रधान हूँ, रविधर मेरा नाम है। मैं आपको अपनी पार्टी से परिचित करा दूंगा। ये मिस्टर सुरेंद्र काचरू जी हैं, ये हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। जो भी सारा यहाँ काम हुआ है इन्हीं की निगरानी में हुआ है। ये दूसरे हमारे एक्स प्रधान श्री चंद्र मोहन दर, जिनने इससे पहले 12 साल हमारे ट्रस्ट के प्रधान रहे हैं। मैंने अपना परिचय दे दिया आपको। ये मिस्टर अशोक दर है, ये जनरल मैनेजर है हमारे ट्रस्ट के। फिर हमारे पास मिस्टर बिट्टू जी रैना है, ये जनरल सेक्रेटरी है हमारे ट्रस्ट। अब आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये था कि माता रूपवानी का 405वां जन्म दिवस की जो हमारी फंक्शंस है वो आज उसी का एक अंश है, ये जो आज हम कर रहे हैं। यहाँ पर माता रूपवानी का एक भव्य मंदिर हमने निर्माण किया है, जो कि आज उसका कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है और इसका कल हम उद्घाटन कर रहे हैं। कल हमारे उद्घाटन समारोह में यहाँ के माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब, डीसी और डिप्टी कमिश्नर साहब, वो भी 25 यहाँ आ रहे हैं और उनके साथ भी यहाँ के कश्मीर के जो गणमान्य लोग हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं यहाँ पर। और कल इसके लिए हम यहाँ पर एक भजन संध्या का हमने ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें मैडम कैलाश मेहरा जी यहाँ पर आएंगे, धनंजय कौल जी हैं, श्री लंगू जी हैं, देर ऑल बी हेयर। वो यहाँ पर शाम को भजन संध्या की उसकी होगी और एक फैसिलिटेशन सेरेमनी होगी, जिसमें एक जो जिन्होंने भी योगदान दिया इस ट्रस्ट इसमें काम में वो आएंगे। दूसरा, मैं इसके आपके माध्यम से ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ के जो हमारे सिविल कंट्रैक्टर्स हैं, यहाँ के पावर डिपार्टमेंट है, हमारा वाटर वर्क्स है, और हमारे जो मेन सबसे बड़ी चीज़ हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब, इनने दिन रात लगा करके इस प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट कंप्लीशन तक पहुँचा दिया है। हमारा सिर्फ एक 1 पोर्शन जो है वो हमारा रहता है, जिसके लिए हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और जो मंदिर का निर्माण है वो पूरा हो गया है, उसकी कल प्राण प्रतिष्ठा होगी। आज से ही प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, उसकी प्रोसेस है, और कल उसका पूरा वो उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। और आज शाम को हम हवन पे बैठ रहे हैं और कल सवेरे सवन की समाप्ति होगी। मैं ये और आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो मंदिर है, भव्य मंदिर जो है, ये एक माता का एक ऐसा चमत्कार है कि यहाँ पर माता ने 12.5 साल यहाँ पर अपनी तपस्या की थी। यहाँ से शुरू की थी उन्होंने, आगे अपना धार्मिक कार्यक्रम शुरू किया हुआ था। और इस जगह का हमारा एक छोटा सा मंदिर था, जिसको हमने रेनोवेट करके एक भव्य मंदिर कश्मीरी आर्किटेक्चर के हिसाब से, पुराने आर्किटेक्चर के हिसाब से इस मंदिर को बनाया है। ये मेरा है। और आज इसके जो माता रूपवानी है, एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो ये 405वां जो जन्म दिवस है, इसका हमारा पीछे से चल रहा है, ये प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें आज हमारी यात्रा भी एक चल रही है। जो हमारे हर तपोस्थल पे यात्रा कर रहे हैं लोग, वहाँ पर वो भी एक यात्रा भी वास्कोर, बनीगाम, सब जगह ये घूम रहे हैं सारी यात्रा जो तपोस्थल पे। और इसके आगे जो माता रूपवानी का बेस जो है, जो आपको भी इंफॉर्मेशन जरूरत है, वो आपको मिस्टर बिट्टू जी रहना देंगे। हाँ जी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जहाँ पर भी जितने भी मीडिया वाले भाई हैं और जितने भी यहाँ पर हमारे भक्तजन डिवोटीज है, मेरी ओर से नमस्कार सबको जोड़ के। सो माता रूपवानी जो है, यहाँ पर आपको मालूम ही होगा, हारी पर्वत के ऊपर किला है थे, और किले में माता शारिका, सभी ने नाम सुना होगा उसका, माता शारिका का। ये जो माता रूपवानी है, ये उनका एक इनकारनेशन हम उनको माना जाता है। ये भवानी है, भवानी माता, जैसे सारिका माता उनको मानते हैं, तो इसको भी हम भवानी माता है। तो अभी आप सबको पता होगा कि माता ललेश्वरी यहाँ की सबसे बड़ी, जिनको कि हर मजहब के लोग, हर रिलीजन के लोग उनको मानते थे। इसी तरह माता रूपवानी एक काफ़ी साधु संत के बेस में एक भवानी थी, तो जिन्होंने कि आपसी भाईचारा का संदेश जो है वो दे दिया है। पूरी अपनी तपस्या जो है वो अबाउट 62 ईयर्स करी है, 5 डिफरेंट डेस्टिनेशंस पर। उसमें सबसे पहला ये जबरवन हिल्स जिसको बोलते हैं हम, तो यहाँ पर 12.5 साल। इसके बाद दूसरा हमारा वत्सन और मणिगाम आता है, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में,
वहीं पर लार इसके बाद आता है दूसरा डेस्टिनेशन। और एंड में उन्होंने जितना भी ये सारा उन्होंने अपनी तपस्या के जरिए, अपनी इबादत के जरिए जितना भी उन्होंने ये स्पिरिचुअलिटी गेन की करी थी, तो उसका उन्होंने निचोड़ में अपने वाक्स के द्वारा, जैसे माता ललदेद के वाक्स हैं, तो इस तरह उन्होंने भी अपने वाक्स के द्वारा जो है वो उपदेश जो है वो आपसी भाईचारे का, सच्चाई का, प्रेम का संदेश पूरी दुनिया को दे दिया है। तो वो उन्होंने वास्कुरा में दे दिया है, वास्कुरा जो कि सुंबल ब्रिज के पास में है। तो उसके बाद इनका जो है फिर जहाँ इनका जन्म हुआ है, जिसको हम जजमर बोलते हैं, सफा कतल जजमर, वहाँ पर इमन पंडित माधव जो दर थे इनके पिताजी, वो इनके गुरु भी थे और पिताजी भी थे। तो उनके घर में इनका अंतर्ध्यान हो गया है। अंतर्ध्यान डजंट मीन कि उनका कोई संस्कार हो गया है। तो ये बात मैं खुल के बोलना चाहता हूँ कि ये आज तक यहाँ पर जितनी हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 2 ही ऐसे महापुरुष गुजरे हैं जिनका अंतर्ध्यान हुआ है, जिनका कोई संस्कार नहीं हुआ है। वो सीधा ऊपर परम धाम को चले गए हैं। एक गुरु गोविंद सिंह जी है और दूसरा माता रूप भवानी जी है। तो वहाँ इनका जो है वो भवानी जी उस वक्त से भवानी ही है, भगवती है हमारे इसमें। तो उनका वहाँ पर ये अंतिम यात्रा होगी है। वहाँ पर 100 साल के करीब उनकी एज थी उस टाइम। तो ये इनका लास्ट है, फर्स्ट डेस्टिनेशन ये है। तो इसका इनॉग्रेशन हम, जैसे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि कल करने जा रहे हैं। तो इसमें हम उन सारे लोगों के बड़े वो धन्यवाद हम उनको देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें किसी भी प्रकार से इसका सहयोग दिया है, किसी भी प्रकार से उन्होंने हमें कोऑपरेशन दिया है। चाहे किसी ने मॉनिटरी हेल्प की है, किसी ने हमें वो गाइडेंस दी है, किसी ने हमें आर्किटेक्ट हिसाब से दिया है, किन्होंने हमें गाइडेंस दिया है, और जिन्होंने हमें इसका जो है बेड़ा भी उठाया है ये आगे ले जाने का, तो उन सब का धन्यवाद है मेरी ओर से। ये हमारे काचू से ये इसका कंस्ट्रक्शन हमने तकरीबन 6 साल पहले सोचा था, 2019 के आजू बाजू के पास 6-7 साल पहले सोचा। और उस दिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो उभर के आया आफ्टर आई गॉट इनपुट्स फ्रॉम वेरियस पीपल, और जिनमें सर्वश्रेष्ठ थे हमारे वीर मुंशी जो यहाँ बैठे हैं, उनका इनपुट ये आया है कि जो ये मंदिर बनाएगा ये प्राचीन काल के हिसाब से बनेगा, ये मार्तंड के हिसाब से बनेगा, ये प्राणरत्न के हिसाब से बनेगा। ये इनपुट और इस पर काम करते करते हमने आगे चले। उसके बाद हमको आर्किटेक्ट्स की ज़रूरत पड़ी जो उसको आइडिया को ड्राइंग से बना दे। तो हमने आर्किटेक्ट्स जो लिए थे, हमने बॉम्बे से लिए थे, वो भी बेसिकली दे आर सन ऑफ द सॉइल पीपल, उन्होंने किया। तो उसके बाद इसकी जब स्ट्रक्चर ड्राइंग्स बन गई, सब बन गई, जब ड्राइंग्स बन गई, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद मसला ये हुआ कि दैट हु विल मेक दिस ओल्ड टाइप ऑफ आर्ट बिल्डिंग। अब तो ये बनाने वाले बच्चे नहीं हैं। फिर हमने ऐसे लोगों को ढूंढ के लाया जिन्होंने माना कि हाँ जी हम ये बना के देंगे। एंड देन द वर्क स्टार्टेड ऑन सीरियस नोट। आफ्टर वी फाउंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, कन्वर्टेड इनटू ड्राइंग्स कन्वर्टेड इनटू वर्केबल ड्राइंग्स। उसके बाद ये जो शुरू हुआ, उसके बाद कुछ टाइम शायद डिले हो गया यहाँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो उसके बाद हमने ये धीरे धीरे शुरू किया। लेट मी टेल यू 2 चीज़ें इंपॉर्टेंटली, ज़्यादा शॉर्ट में बोलूँगा मैं, कि यहाँ के हर एक पत्थर यहाँ का लोकल है, लदों से लाया गया है। यहाँ का शिवलिंग है वो यहाँ का लोकल स्टोन से बनाया गया है। यहाँ का शिवलिंग है वो जो यहाँ